हेलो नमस्कार, बाजार मंत्रा के एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे और एक नए दिन के रोमांच के लिए तैयार होंगे। इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज और कल का बारीकी से एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस शुरू करने से पहले एक रिमाइंडर, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिए और बेल आइकन को सिलेक्ट करके रखिए ताकि हमारे जो भी नए वीडियोस आएंगे वो आपको पहले पता चल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और पहले हम रोज़ की तरह ही बैंक निफ्टी के एनालिसिस से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गजब का दिन था आज। मुझे आशा है आप सबों ने भर भर के पैसे छापे होंगे और ऐसे ही कोई होंगे जिन्होंने आज पैसा नहीं बनाया होगा, क्योंकि मार्केट ने आज इतना सुंदर चाल दिया और हर एक आदमी को पैसे से माला माल कर दिया। बैंक निफ्टी की तरफ अगर हम नज़र दौड़ाएं, कल बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्केप्टिकल था, लेकिन चूंकि कल उसे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिला था और ये वापस ऊपर की ओर गया था, आज मार्केट खुलने के साथ ही शुरू से ही उसमें एक बुलिशनेस थी और साथ में जो है निफ्टी का जो चाल था और बैंक निफ्टी का इक्विवेलेंट हम कह सकते हैं, एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे और इसलिए मार्केट फुल फोर्स में थी। आज कह सकते हैं द बुल्स वेर एट देयर वेरी बेस्ट एंड एट द टॉप, हम ये कह सकते हैं। और अगर हम देखें, बैंक निफ्टी एक डरावनी जगह से जहाँ पर कि वो आसपास घूमे जा रहा था, वहाँ से आज उसको उन लेवल्स को चीरते हुए 48,768 पे उसने क्लोजिंग दी है, क्योंकि लग तो रहा था एक बार कि ये 48,800 का लेवल भी जो है ये उस पर क्लोजिंग दे देगा। ऐसा नहीं कि उस लेवल को उसने टच नहीं किया, 48,829 तक ये गया, लेकिन फिर वहाँ से जो है वापस भी आया। लेकिन कमोबेश हम कह सकते हैं कि कल के दिनों में अगर हम देखें, बाजार में बुलिशनेस बरकरार रह सकती है। लेकिन कल फ्राइडे भी है, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कल जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप सैटरडे और संडे, चूँकि वीकेंड आएंगे, आप ना लेके जाएं। और साथ ही ग्लोबल मार्केट्स में क्या हलचल रात में होगी कल, उसका भी एक इफेक्ट और इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो बेस्ट होगा कल दिन में आप जो काम करना है करें, कल कुछ भी आप लेकर ना जाएं। और उसके बाद अगर देखें मार्केट कल कहाँ तक जा सकता है, सबसे पहले तो हमारा जो फेवरेट है फिबोनाची लेवल, उस पे देखते हैं कि क्या हुआ है। फिबोनाची लेवल पे अभी भी 0.6 का जो लेवल है वहाँ पर आके वहाँ से इसने उसको टेस्ट किया है। तो हमारे लिए लेवल्स क्या बनते हैं, हमारे लिए पहला टारगेट होगा कि इन लेवल्स के ऊपर आके ये क्लोजिंग दे। क्लोजिंग देने के बाद हमारा जो पहला टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 49,000 का, ठीक है। और उसके बाद का टारगेट हमारा हो सकता है 49,400 तक के हम टारगेट्स हमें दिख सकते हैं। लेकिन इसे हम और विस्तार से हम अभी ब्रेक डाउन करेंगे। तो डेली में बुलिशनेस है, बहुत बुलिश है। पुट के बारे में भी सोचिएगा भी मत, क्योंकि आप फंस सकते हैं इसमें। यहाँ पर अच्छा खासा बुलिशनेस है। और अगर इस ट्रेंड को अगर आप सही से देखें तो इस ट्रेंड का अगर एक पाथ अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ आया और आज यहाँ गया, और फर्दर इसमें हम और ऊपर ही हम देख सकते हैं, क्योंकि ये जो नेकलाइन था यहाँ पर, कल इस नेकलाइन के नीचे चला गया था प्राइस, जो कि आज नेकलाइन को ब्रेक करता हुआ ऊपर की ओर क्लोजिंग इसने दी है। अब हम इसको 1 आवर एनालिसिस पे आएंगे और 1 आवर एनालिसिस में देखिए क्या सुंदर चार्ट। 1 आवर में एक भी ऑपोजिट कलर का कैंडल नहीं है, आखिरी का कैंडल छोड़ के।
आखिरी जो 1 आवर का भी जो भी कैंडल था, हाफ एन आवर का 15 मिनट का कैंडल जो था। उसके अलावा देखिए दिन की शुरुआत एक तगड़े, ये कल से ही जो है दोपहर 1:15 बजे के लगभग जो हैमर बना था, उसी हैमर को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ ये प्राइस ऊपर की ओर गया है। तो हैमर का तो यही है कि हैमर हमेशा काम करता है, लेकिन पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हैमर तभी काम करेगा जब एक बहुत ज़्यादा ड्रॉ डाउन हो चुका है और उसके बाद बायर्स आते हैं और जो हैमर कैंडल का निर्माण होता है, वहाँ से जो फोर्स मिलता है बाइंग का वो अलग ही होता है। इसलिए हैमर की पोजिशनिंग बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, और इन लेवल्स पे देखें मार्केट बुलिशनेस से अभी इस पे नज़र आ रहा है। और इस पे अगर हम कोई लेवल अगर हम ढूंढना चाहें आज के लेवल के हिसाब से, आज का यहाँ से लेके यहाँ तक कमोबेश वही लेवल है, तो अलग से मैं कुछ भी अभी नहीं इसमें बनाना चाहूँगा। इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, आज का दिन का हाई, आज का दिन का लो और आज का दिन का क्लोजिंग कल के दिन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और यहाँ पर अगर हम देखें 15 मिनट में भी अगर देखेंगे तो हमें एक वाइडर डब्ल्यू ही बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ से अगर हम देखें इन लेवल्स के यहाँ से, ये थोड़ा सा इसको ऐसे कर ले, ये नेकलाइन था, इसका ब्रेकआउट हुआ और ये बूम ऊपर की ओर ये प्राइस चला गया। तो कल के लिए अगर हम देखें तो हम जो लेवल्स की बात कर रहे थे, इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से होंगे, तो चलिए जल्दी से हम 2-3 लेवल्स लगा लेते हैं। इमीडिएट लेवल पे हमारे लेवल्स ये आएंगे, और ये एक लेवल्स बेस्ट होगा, मैं आवरली बेसिस पे आपको निकाल के दे दूं। एक यहाँ और एक लेवल बनेगा यहाँ, एक लेवल बन तो रहा है, थोड़ा सा इसको अगर 200 तक का ले लेते हैं और इसके ऊपर ये 3 लेवल पे कल आप ध्यान रखें। पहला है 48,800 का लेवल, उससे पहले क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद 48,900, 48,800 के बाद जो है 49,000 का लेवल, फिर 49,200 और 49,350 तक के लेवल्स कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट आज जिस तरह का मार्केट था, अगर कल भी वही बुल रन अगर कंटिन्यू रहा तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कल हम मार्केट में ये लेवल्स को भी टूटता हुआ देख सकते हैं। 50,000 का लेवल, लेकिन मुझे लगता है 50,000 का लेवल मार्केट जो है इलेक्शन के रिजल्ट के लिए बचा के रखेगी, ताकि मार्केट जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा है कि करंट गवर्नमेंट ही फिर से जो है रूल मतलब सत्ता पे वापस आएगी, तो हो सकता है कि उन दिनों 4 जून को हम हो सकता है 50,000 का लेवल हम टच होता हुआ हमें दिख जाए। कल एक और संभावना हो सकती है, चूंकि मार्केट में जितना बुल रन हुआ है तो कल मार्केट इन्हीं लेवलों के आसपास कहीं जाए, ऊपर जाने की कोशिश करे, इन लेवल से रिजेक्शन आए और फिर सारा दिन जो है एक 100-150 के पॉइंट के रेंज के बीच में ही घूमता रह जाएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का ये एनालिसिस था। और अब चलते हैं हम निफ्टी के एनालिसिस पे। निफ्टी का हम डेली एनालिसिस कर लेते हैं। और कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या निफ्टी का एक्सपायरी रॉकेट होने वाला है, क्या लग रहा है? देख के लग रहा है आज कोई रॉकेट को छोड़ा गया था।
जिस तरह का ये कैंडल आज बना है और इसने अपने सारे प्रीवियस लेवल्स को तोड़कर एक नई ऊंचाई बनाई, मात्र दुख ये रह गया कि ये बस 7 पॉइंट से 23,000 को टच नहीं कर पाया। वो शायद कल या आने वाले दिनों के लिए उसने रख छोड़ा है कि सिर्फ टच नहीं करना है, उस लेवल को तोड़ के उस पर काबिज होना है। इसलिए उसने 23,000 के लेवल को आज छुआ नहीं निफ्टी ने। व्हाट अ डे कह सकते हैं निफ्टी। मैं पिछले कई दिनों से कह रहा था कि निफ्टी में नीचे के लिए सोचना भी नहीं है, निफ्टी बहुत बुलिश है, बहुत बुलिश है। और आज निफ्टी ने ये प्रूफ कर दिया कि निफ्टी सही में बुलिश है और इनमें सारे बुल्स अभी अपने स्टेक और पोजीशन बनाए हुए हैं। लेकिन अब निफ्टी में क्या, निफ्टी में सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि निफ्टी ने जो प्रीवियस जो उसका जो लो था डेली टाइम फ्रेम पर, आज का जो उसने जो हाई बनाया उस पर अगर देखें तो निफ्टी का जो पहला लेवल जो आ रहा है रीटेस्ट का 22,600, उसके बाद आ रहा है 22,400 और 22,200। लेकिन मुझे नहीं लगता इन लेवल्स को वो टेस्ट करेगा। मुझे लग रहा है इन लेवल्स का 22,800 से लेके 22,750 का लेवल जो है 650 तक का जो लेवल है उनका ही ये टेस्ट करके वापस ये अपनी ट्रैजेक्टरी पे रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की है कि जिन लोगों ने भी फ्यूचर में इसमें अपने पोजीशंस बनाए हुए थे कुछ दिनों से, या आने वाले दिनों में भी वो बना के रखेंगे, लेकिन उनका पोजीशन भी यहाँ पर वो छोड़ेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक डाउनफॉल भी आ सकता है। और एज बैंक निफ्टी हो सकता है निफ्टी भी 23,100 का लेवल जो है इलेक्शन रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहा है कि उसके बाद ही वो नई हाइट्स को टच करेगा। बट बैंक निफ्टी और निफ्टी ने जिस तरह से चाल अपनी दिखानी शुरू कर दी है आज से, उससे हम इतना तो कह सकते हैं कि मार्केट को एक अंदाजा हो गया है कि मार्केट जो है सरकार किसकी बनने वाली है, या सरकार में कौन आने वाला है। और जिसका कि एक हम कह सकते हैं कि प्रिलिमिनरी एक यहाँ पर उसका हम कह सकते, क्या कह सकते थे बेटर वर्ड, एक प्रदर्शन हुआ आज कि मार्केट किस तरफ जाना चाह रहा है। ठीक है, तो आइए जल्दी से अब हम इस पे हम कुछ लेवल्स निकाल लें। लेकिन उसके पहले आज के दिन का जो कैंडल बना है उसी कैंडल का हम निकालते हैं। तो कल जो है पहला लेवल जो हम रीटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं वो 22,850, उसके बाद 22,780 और उसके बाद 22,725 तक के लेवल्स का हम देख सकते हैं कि टेस्ट हो सकता है। अब हम आवरली टाइम फ्रेम पे चले आते हैं और आवरली टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं कि कुछ हमें अलग से कुछ लेवल्स मिल सकते हैं या नहीं। नहीं, मुझे यहाँ पर अलग से कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। और निफ्टी में जहाँ तक मेरा अंदेशा है, कल निफ्टी शुरुआती स्तर में हो सकता है थोड़ा बुलिशनेस दिखाए, बट लेटर ऑन फिर वो रीटेस्ट भी करने वापस आ सकता है। या कल मेरा व्यू बुलिश टू साइडवेज का ही कल रहेगा। चूँकि कल फ्राइडे भी है तो इसमें प्रीमियम फीस के हाई होंगे और बहुत सोच समझ के कल ट्रेड कीजिएगा। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, भूल से भी कल कोई पोजीशन लेके मत जाइएगा। और यहाँ पर अब हम कहाँ तक के हम लेवल्स को हम देख सकते हैं, लेट मी सी, 15 मिनट में देखते हैं। तो हमें अगर कुछ लेवल्स मिलते हैं तो हम बात करते हैं। हाँ, लेवल्स इसमें चूँकि इसका जो लेवल जो सबसे पहला होगा 23,000, और इसके बाद इस पे जो भी लेवल्स आपके बनेंगे वो बनेंगे आपके जो है इसके 50-50 के हिसाब से ही आगे बढ़ना सही होगा।
23,000 से 23,100 इन्हीं लेवल्स के लिए आप ज़्यादा ये रहे तो ही वो ज़्यादा सही होगा। ये मैं 23,050 मिनट। चलिए इस लेवल का हम देख लेते हैं। तेईस 2050 तक के लेवल हमें देख सकते हैं। चलिए मैनुअली कर लेते हैं और फिर 23,100 तक का लेवल यहाँ तक आप कल के लिए एक्सपेक्टेशन रखें। बाकी मार्केट अगर इसी तरह अगर बुलिश रहा तो कोई लेवल प्रेडिक्ट करना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब ऊपर में क्या है ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ ही रोज फिर नया हाई सी बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो निफ्टी में जो है जब भी ये नीचे की ओर रीटेस्ट करने कोई लेवल आए तो वहाँ पर हमेशा बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। बियरिश अभी भूल कर भी निफ्टी में कम से कम मत होइएगा, नहीं तो महंगा पड़ सकता है। मैं इतना ही मैं कहूँगा। और जाते जाते फिर से एक बार रिक्वेस्ट, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और इस एनालिसिस को आप यहीं पर विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार अपना कीमती समय हमें देने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।